कालिदास संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार थे। कालिदास ने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की। कालिदास अपनी अलंकार युक्त, सुंदर, सरल और मधुर भाषा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उनके तरुण वर्णन अद्वितीय है और उनकी उपमाएं बेमिसाल है। संगीत उनके साहित्य का प्रमुख अंग है और रस का सृजन करने में उनकी कोई उपमा नहीं है। उन्होंने अपने सुंदर रस प्रधान साहित्य में भी साहित्य का सौंदर्य के साथ आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान रखा है। उनका नाम अमर है और उनका स्थान वाल्मीकि है व्यवसाय की परंपरा में है। कालिदास शिव के भक्त थे। कालिदास का नाम का शाब्दिक अर्थ है काली का सेवक। कालिदास दिखने में बहुत सुंदर थे और विक्रमादित्य थे। दरबार के नवरत्नों में एक थे, लेकिन कहा जाता है कि पारंपरिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास की शादी विद्योत्तमा नाम की राजकुमारी से हुई थी। महाकवि कालिदास कब हुए और कितने हुए, इस पर विवाद होता रहा है। विद्वानों के अनेक मत है। 150 वर्ष ईस्वी पूर्व में 450 ईस्वी तक कालिदास हुए होंगे, ऐसा माना जाता है। नए अनुसंधान से ज्ञात हुआ है कि इनका काल गुप्त काल रहा होगा। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना के पश्चात संस्कृत साहित्य के आकाश में अनेक कवि नस्त्रों में अपनी प्रभाव प्रकट की, पर नस्त्र तारा ग्रह संकुला होते हुए भी कालिदास चंद्र के द्वारा ही भारतीय साहित्य की परंपरा सचमुच ज्योतिषमय की ही जा सकती है। माधुर्य और प्रसाद का परम पारिपाक भाव की गंभीरता तथा रसनिर्जरणी का अमद प्रवाह है। पदों की शीघ्रता और वैदिक कार्य परंपरा की महनीयता के साथ साथ आर्य कार्य की जीवन दृष्टि और गौरव, इन सब का ललित संश्लेषण कालिदास की कविता में हुआ है। कालिदास विश्वनाथ कवि है। उनकी कविता के स्वर देश काल की परम परिधि की लोध कर सार्वभौम बनकर गूंजते रहते हैं। इसके साथ ही वे इस देश की धरती से गहरे अनुराग को पूरी संवेदना के साथ व्यक्त करने वाले कवियों में भी अन्य है। कालिदास के समय तक भारतीय चिंतन परिपक्व और विकसित हो चुका था। सरल दर्शन तथा अवैदिक दर्शनों के मत मनंतर और सिद्धांत परिणाम रूप सामने आ चुके थे। दूसरी ओर आख्यान, उपाख्यान और पौराणिक वड़ियामाया का जौन जौन में प्रचार था। वैदिक धर्म और दर्शन की पुनः स्थापना का भी अभूतपूर्व समुद्रता उनके समय में आ गया था, पहले हो चुका था। ज्योतिर्मय, गणित, आयुर्वेद आदि विविध विद्यार्थियों का भी अच्छा विकास कालिदास के काल तक हो चुका था। कालिदास की कवि चेतना ने चिंतन तथा ज्ञान विज्ञान की इस सारी परंपरा विकास को आत्मसात किया। अपने समकालीन समाज और जीवन को भी देखा परखा और इन सबको उन्होंने अपनी कलाजीय प्रतिभा के द्वारा ऐसे रूप में अभिव्यक्त किया जो अपने अद्वितीय सौंदर्य और हृदयवशकर्ता के कारण युग युग तक आकर्षक ही नहीं बना रहा, उसमें अर्थों और व्याख्याओं की भी संभावना कभी। कविकुल गुरु महाकवि कालिदास की गणना भारत के ही नहीं बल्कि संसार के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में की जाती है। उन्होंने नाट्य, महाकाव्य तथा गीतिकाव्य के क्षेत्र में अपनी अद्भुत रचना शक्ति का प्रदर्शन कर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। जिस कृति के कारण कालिदास को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली वह है उनका नाटक अभिज्ञान शकुंतला, जिसका विश्वास की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उनके दूसरे नाटकम विक्रमोदय तथा मालविका भी उत्तर नाट्य साहित्य के उदाहरण हैं। उनके केवल 2 महाकाव्य उपलब्ध हैं, रघुवंश और कुमारसंभव, पर वही उनकी कृति प्रतिभा को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है।